Hello students, hello 8th class students, good morning to all of you beta. This is your first day ना, पहला दिन है आपका क्लास का, so all of you welcome. And बेटा आप सभी स्टूडेंट्स 7th क्लास से 8th क्लास में प्रमोट हो गए हैं, है ना। एक लॉन्ग पीरियड निकला है, कोरोना का टाइम जो निकला है अपना, जिसकी वजह से हम घर में बैठे हुए थे, है ना। उसमें हम लोग प्रॉपर वे में स्टडी नहीं कर पाए हैं। कुछ दिन हम लोग स्कूल आए थे, प्रॉपरली हम लोगों की पढ़ाई हो ही नहीं पाई, है ना। बड़ा भाग दौड़ में हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ा था। आज की जो ये क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जो अपन ये क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल हम लोग बेसिक स्टडी स्टार्ट करें, ठीक है। पहले मेरी बात अच्छे से सुन लीजिए, उसके बाद में नोट करना। मैं अभी टाइम दूंगी आपको नोट करने का, फिर आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक स्टडी करेंगे, बिल्कुल बेस को लेकर के चल रही हूँ। मैंने जो टॉपिक लिया है आपका वो है टेंस। टेंस आपने वैसे तो अपना स्टार्ट हो जाता है 2nd 3rd क्लास से ही, लिटिल बिट 6th क्लास में जाकर के हम प्रॉपर वे में जो है टेंस को स्टडी करते हैं। सो अपने को वो टाइम नहीं मिला है 6 तो खैर आपने पढ़ी थी, लेकिन 7th का जो टाइम है वो अपना मिस हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं, है ना। इसलिए मैं अगेन टेंस की क्लास आज स्टार्ट कर रही हूँ। आज आपको मैं टेंस पढ़ाऊंगी। टेंस बेटा एक ऐसा बेसिक टॉपिक है जो ना केवल आपको 8th क्लास में, बल्कि आप 12th क्लास तक या इससे भी आगे अगर आप लिटरेचर पढ़ना चाहते हो तो ये जो टॉपिक है हमेशा हमारे काम आने वाला है। ये टॉपिक जो है ना केवल खुद के लिए काम आता है, ठीक है। आप लोग इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए स्पोकन में, प्लस आपके जैसे पैसिव वॉइस है, नरेशन है ना, और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके अंदर मॉडल जो है टेंस जो है काम आता है, ठीक है। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं टेंस के बारे में, बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रॉपर वे में स्टडी करेंगे। मैं जो यहाँ पर बोर्ड पर पढ़ा रही हूँ, आप सभी स्टूडेंट जब मैं टाइम दूंगी तो उसे पूरा अपने हाथ में पेन और नोटबुक लेकर के बैठे और इसे नोट करते चलें। इसे समझें, आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। चलिए, सी टेंस। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि भाई ये टेंस होता क्या है। हमने सुना है टेंस को हिंदी में बोल देते हैं कि टेंस काल होता है। टेंस क्या होता है? काल होता है। और काल को हम लोग क्या समझते हैं कि ये क्या होता है? टाइम होता है। अब टेंस और टाइम में क्या फर्क होता है वो हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंस है टेंस में और टाइम में, ठीक है। देखिए बेटा, ये हमारी क्लॉक है, इसमें ये टाइमिंग होता है अपने पास में, यहाँ ऐसे ही होता है ना। अब ये जो टाइमिंग होता है, हम जो क्लॉक से जो टाइम नोट करते हैं, क्लॉक से जो आप टाइम नोट कर रहे हो, वो टाइम आप कैसे नोट करते हो कि भाई अभी 3 o'clock हुआ है, अभी 3 o'clock हुआ है, 4 o'clock हुआ है, 5 o'clock हुआ है, 5.5 o'clock हुआ है ना। तो इस तरह से अपन ये टाइम देखते हैं कि भाई आपने कोई काम, कि मुझे स्कूल जो है 7 o'clock पर पहुंच जाना है, ठीक है। अब ये तो हुआ अपना टाइम, ये तो क्या है? टाइम है, किस टाइम पर आपने ये काम किया है। अब ये जो टेंस है, ये ना केवल इस टाइम को बताता है, बल्कि ये एक पूरे पीरियड को बताता है। किसको बताता है? एक पूरे पीरियड को। कोई भी वर्क किस पीरियड में कंप्लीट किया गया है, यानी कि प्रेजेंट में किया है, पास्ट में किया है, या फिर फ्यूचर में उस काम को वो
करने वाला है, ठीक है। सो जो टेंस होता है वो हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, जो हमारा एक्शन है वो किस पीरियड में किया गया है। देखो भाई, आज का जो टाइम है वो आज सुबह से लेकर आज शाम तक का रहेगा ना, उस पूरे को हम आज में काउंट करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम शाम को मॉर्निंग के 7 o'clock हैं तब तो हम उसे आज बोलेंगे और शाम के 7 o'clock हो जाते हैं तो हम उसे प्रेजेंट की जगह फ्यूचर में काउंट करने लग जाएंगे, नहीं ना। आज का जो टाइम है वो आज का टाइम है, यानी कि वो प्रेजेंट है। तो एक पूरा पीरियड हो गया है, तो इस पीरियड को, एक्शन कंप्लीट करने के पीरियड को टेंस कहते हैं। देखो यहां पर डेफिनेशन मैंने राइट की है, ठीक है। इस डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे हम लोग। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। देखो आप लोग पढ़ते हैं, जनरली आप लोगों ने वर्ब को कैसे पढ़ा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस तरह से पढ़ते हो आप लोग। तो आप पढ़ते हो, जैसे कि मैं ले लेती हूं गो की, गो, वेंट, गोन, ठीक है। गो मीन क्या होता है, जाना होता है। वेंट मीन क्या होता है, गया होता है। और गोन मीन क्या होता है, जा चुका, ठीक है। इन 3 फॉर्म के अंदर, यानी कि जाने का काम होता है, चला गया या फिर जा चुका, ठीक है ना। तो इस तरह से फॉर्म ऑफ अ वर्ब, एक्शन जो है होता है, हो गया है या हो चुका है, ठीक है ना। तो 3 फॉर्म यहां पर हमें मिली हुई हैं, यानी कि काम हुआ है, हो चुका है, होता है ना, या हो चुका था। इस तरह से कि कोई वर्क जो है ना, टेंस क्या होता है, जो वर्क की उस फॉर्म को बताता है विच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एक्शन। अब देखो, जाने से हमें पता चल रहा है ना कि काम जो है कि भाई मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है। मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली जा चुका हूं। देखो 3 तरह की बातें कर रहे हैं ना यहाँ पे, यानी कि वर्ब की फॉर्म से हमें पता चल रहा है कि काम हो रहा है, हो चुका है, हो गया था, ठीक है ना। सो टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एक्शन, ना केवल इससे किसी काम का, एक्शन क्या होता है, कार्य, किसी काम का ना केवल टाइम पता चलता है बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन। ये स्टेट ऑफ एन एक्शन, इसको क्या बोलेंगे, कार्य करने की स्थिति, कार्य करने की स्थिति, यानी कि किस कंडीशन में वर्क जो है कंप्लीट हुआ है। एक्शन कह सकते हो या आप इसे इवेंट कह सकते हो, एक्शन भी कह सकते हो और इवेंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट इसे एक बार नोट कर लीजिए। टेंस की डेफिनेशन नोट करेंगे। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब which shows not only the time of an action but also the state of an action or event। स्क्रीन चालू करो, स्क्रीन ऑन करो, सर को बोलो स्क्रीन ऑन करें। यस स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नोट दिस, नोट कर लेंगे आप सभी स्टूडेंट्स। अगर नोट हो जाए तो स्टूडेंट्स आप लोग मैसेज करके मुझे आंसर करें कि यस मैम हमारा नोट हो चुका है। इरेज कर दो, आगे चलें, चलिए। अब आगे देखेंगे हम लोग टेंस के बारे में। एक ये जो टेंस का पार्ट अपन बोल सकते हैं, टेंस की जो फॉर्म्स हैं वो हम स्टार्टिंग से उन्हीं को पढ़ते आए हैं, है ना। जब भी टेंस की बात होती है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस,
फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। तो बिल्कुल स्टडी करेंगे। डेफिनेशन हमने नोट कर ली है। डेफिनेशन के बाद में अब हम लोग जो टेंस है इसकी फॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो नोट करेंगे, देयर आर 3 forms of tense। टेंस है उसको हम 3 फॉर्म्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट विल बी प्रेजेंट टेंस, सेकंड विल बी पास्ट टेंस एंड थर्ड विल बी फ्यूचर टेंस, ठीक है। 3 टेंस हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। और इनके बारे में हम लोगों ने ये चीजें रटी हुई हैं हमें कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। फिर आगे जाकर के सब गोलमोल हो जाता है ना। तो चलो आज मैं आपको बिल्कुल डीपली इसके बारे में स्टडी करवाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम ये जो अपने 3 टेंस हैं इन सभी की सेम 4 फॉर्म्स और होती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। नोटेड? हैव यू नोटेड दिस? See, there are 3 forms। अब आप इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे और राइट कर देंगे each tense has 4 forms। हर टेंस की 4 फॉर्म्स और होती हैं, और वो फॉर्म्स कौन सी होती हैं बेटा? फर्स्ट होती है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट फॉर्म होती है। इस इंडेफिनिट फॉर्म को आप सिंपल फॉर्म भी कह सकते हैं। इसे आप इंडेफिनिट और सिंपल दोनों ही फॉर्म कह सकते हैं। सेकंड, कंटिन्यूअस फॉर्म होती है। थर्ड जो होती है परफेक्ट फॉर्म होती है, और 4 जो होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म होती है। इंडेफिनिट फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, ये 4 फॉर्म्स होती हैं। ये 4 फॉर्म जो हैं इनका नेम हमने सुना है ना आप सभी ने इनका नेम, लेकिन इनका जो इनकी आइडेंटिफिकेशन है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमें नहीं पता होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, इंडेफिनिट या सिंपल फॉर्म क्या होती है? इंडेफिनिट या सिंपल फॉर्म होती है जिसमें हम वर्क करते हैं, करते थे, ठीक है, या फिर हम करेंगे। इंडेफिनिट फॉर्म होती है, सिंपल फॉर्म होती है। सिंपली जब हम कोई वर्क करते हैं तो वो किस में शामिल हो जाता है? इंडेफिनिट में हो जाता है शामिल, ठीक है। सिंपल फॉर्म होती है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यू का मीन क्या होता है? कंटिन्यू मीन लगातार, कोई काम रेगुलरली हो रहा है, यानी कि हम किसी वर्क को कर रहे हैं, चल रहा है हमारा वर्क, ठीक है। सो वो किस में शामिल हो जाता है? कंटिन्यूअस में। आफ्टर दैट परफेक्ट, आफ्टर दैट परफेक्ट देखो नेम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे ये जो सारे नेम्स लिखे हुए हैं, इन नेम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ इसका मीन क्या होगा? परफेक्ट, यानी कि किसी काम का प्रॉपर वे में कंप्लीट हो जाना। क्या हुआ? परफेक्ट
परफेक्ट यानी कि आप तो भाई बिल्कुल परफेक्ट हो, यानी कि मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट है, मेरा काम तो हो चुका है। सो ये होगी परफेक्ट फॉर्म। आफ्टर दैट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि काम हो भी गया है और हो भी रहा है। देखो एक सेंटेंस देखो, I have been studying for 2 hours. See this sentence, I have been studying for 2 hours, यानी कि मैं 2 आवर्स से स्टडी कर रहा हूँ, यानी कि 2 आवर्स से स्टडी हो रही है, यानी कि हम स्टडी कुछ पार्ट जो है स्टडी का वो कर भी चुके हैं और कर भी रहे हैं, यानी कि हमारा जो अभी स्टडिंग वर्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। सो कुछ पार्ट तो उसका जो है परफेक्ट है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है, और कुछ पार्ट जो है अभी कंटिन्यूअस यानी कि लगातार अभी चल रहा है, उसको कंप्लीट होने में अभी टाइम है। सो परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया? अब ये जो 4 फॉर्म हैं ये हर टेंस के साथ इंक्लूड हो जाती हैं। वेरी गुड भाई, बहुत सारे एक ही स्क्रीन पर बहुत सारे शेयर हो रहे हैं। हाँ चलो अच्छी बात है। देखिए कैसे ये जो फॉर्म्स हैं ये टेंस की हर फॉर्म के साथ इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे कि मैं प्रेजेंट की बात करती हूँ, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इरेज करती हूँ और समझाने के लिए प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ। प्रेजेंट के साथ ये 4 फॉर्म्स को हम कैसे इंक्लूड करेंगे? देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। यानी कि ये जो 4 फॉर्म हैं ये सेम रहती हैं। आप प्रेजेंट टेंस में इनको स्टडी करेंगे, फिर हम इन्हें पास्ट में स्टडी करेंगे। अब जब पास्ट का नंबर होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही जो फ्यूचर का नंबर आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, आ गया सभी को समझ में? सो आप स्टूडेंट्स ये जो 4 फॉर्म्स हैं इनको क्या कर लेंगे? नोट कर लीजिए, इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग स्टडी करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम लोग स्टडी करेंगे। एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स। हर एक टेंस की 4 फॉर्म्स और होती हैं। ठीक है, ईच टेंस यानी कि हर टेंस, इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों जो हैं टेंस आ जाते हैं। ये जो तीनों टेंस हैं इन तीनों टेंस की ये सेम 4 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, हैव यू नोटेड? इफ यू हैव नोटेड देन से यस मैम और गिव थम्स अप। नोटेड? नोटेड? No ma'am. Okay, not fast. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक की जो जर्नी होती है ये इजीली हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है
काफ़ी टाइम से हम इन फॉर्म्स को स्टडी करते हुए आए हैं। इससे आगे की जो जर्नी है वो हम स्टार्ट करते हैं और आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये प्रेजेंट की सिंपल फॉर्म होती है जिसमें हम किसी वर्क को सिंपली करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, हम लोग हिंदी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, ठीक है, और इंग्लिश की जब बात आती है तो हम क्या करते हैं, हिंदी को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ना। तो यहाँ पर जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हम टेंस को हिंदी से ही कोरिलेट करके पढ़ेंगे ताकि हमें इजीली वो बातें समझ में आ जाएं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसको हिंदी में भी आइडेंटिफाई करना बताऊंगी और इंग्लिश में भी आइडेंटिफाई करना बताऊंगी। तो हम लिखेंगे अब इसकी आइडेंटिफिकेशन। आप लिखेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन में पहले हम इसे हिंदी में आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। सो इन हिंदी में आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। सो हिंदी में आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में हमें क्या देखना है, ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, ठीक है, इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस। इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस, किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आ जाता है तो वहां पर हम मानेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इंग्लिश में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अभी आप लोग एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। आपकी जो लिटरेचर वाली जो बुक है उसमें जब चैप्टर्स के बाद में एक्सरसाइज होती हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आइडेंटिफाई करना होता है आपको कि यहाँ पर कौन सा टेंस है, या फिर आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करके आपको उसमें वर्ब फिल करनी होती है। सो आप वर्ब तभी फिल कर पाओगे ना, भी पहले आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, तो इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन और लिख लेंगे। इन इंग्लिश में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग, इंग्लिश में आपको मिलेगा, देखो सेंटेंस में आपको मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस। एक आइडेंटिफिकेशन तो बेटा ये होगी, ठीक है। और दूसरा आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसी की नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो फॉर्म होती है उसमें मिलता है हमको डू या डज, डू या डज। अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं तो हम वैसे भी समझ सकते हैं कि डू जो होती है वो वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। हालांकि ये यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब के लिए वर्क कर रही है, लेकिन फिर भी हम इसको समझ सकते हैं जैसे डू डिड डन होता है ना। सो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अभी मैं आपको बताऊंगी जो सब्जेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग इनको कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। डू के साथ में ईएस लग गया, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा रहेगा। ये यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगा हुआ है। समझ गए? सो आपको इंग्लिश में आप आइडेंटिफाई सेंटेंस को कैसे करोगे, वहां पर आपको या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले मिलेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगे हुए मिलेंगे, या फिर आपको डू मिलेगा या आपको डज मिलेगा। तो इसे देख करके हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अभी मैं आपको 2 रूल्स बताने वाली हूं, जिन रूल से हम ये बात समझेंगे कि कहां पर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है अकेले और कहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड कर दिया जाता है। सेम कहां पर डू यूज होता है और कहां पर डज यूज होता है। सो रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, पहला रूल राइट करेंगे हम लोग और फर्स्ट रूल होगा विथ आई, वी, यू, दे, एनी, प्लूरल नाउन we use only we, one और do। देखो, with I, we, you, they और any plural noun, प्लूरल नाउन अगर होगा तो उसके साथ में we use ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू। अभी मैं आपको बताऊंगी कि डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन दोनों का भी अलग अलग कहां पर यूज किया जाता है, लेकिन आप नोट कर लीजिए इन दोनों के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए और डू के लिए सेम रूल होता है। आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू यूज करना है। एग्जाम्पल दो, एक दो एग्जाम्पल देती हूं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना सभी को, देखिए, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, यू डू नॉट स्टडी, है ना, आई प्ले फुटबॉल, यू डू नॉट स्टडी। देखो यहां पर ओनली V1 है, यहां पर ओनली डू है, ठीक है ना। सब्जेक्ट देखिए अपना, यहां पर यू है, यहां आई है, ठीक है ना। अभी आगे चलकर अपन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं सॉल्व करेंगे और हमें पता चलेगा कि इनका जो प्रॉपर यूज है वो कैसे किया जाता है। एक सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करके दिखाऊंगी कि वर्ब कैसे यूज की जाती है, ठीक है। सेकंड नंबर रूल नोट करेंगे, यहां तक सभी बच्चे नोट कर लीजिए एक बार, यहां तक सभी बच्चे नोट कर लीजिए एक बार। नीचे दिखाई दे रहा है, यहां तक, यहां दिखाई दे रहा है। रूल सेकंड नंबर रूल क्या होगा बेटा, विथ he, she, it और and लिखो, and he, she, it, any singular noun, singular noun and any name। We use V1 plus S और ES और does,
देखो विथ he, she, it, any singular noun and any name we use V1 plus S और ES या does। अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, she है, it है या कोई सिंगुलर नाउन है या फिर कोई नेम है तो हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस ऐड कर देते हैं। और अगर वर्ब की डू डज में से एक को चूज करना है तो हम वहां पर डज का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे राइट कर रही हूँ, है ना, आपको ऊपर नजर आएगा सभी बच्चों को। एग्जाम्पल देखिए इसका, देखो मैंने यहाँ पे लिखा था आई प्ले फुटबॉल। अब इस प्ले का हम ही के साथ यूज करेंगे। सो ही के साथ कैसे राइट करेंगे? ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन का यूज करूं, कैसे यूज करेंगे? यानी कि कोई भी सिंगल, यानी जैसे मैंने ले लिया बॉय, मैंने ले लिया बॉय, बॉय गोज टू मार्केट। ठीक है, और क्या है? नेम, जैसे नेम ले लिया राधा डांसेस। ठीक है, आया समझ में सभी बच्चों को? ही प्लेज फुटबॉल। अगर यहाँ पर आई होता, वी होता, यू होता तो हम कैसे यूज करते? आई प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, है ना, दे प्ले फुटबॉल। यहाँ पर बॉय है तो गोज आया है। अगर यहाँ पर बॉयज होता, अगर यहाँ पर बॉयज होता यानी कि यहाँ पर प्लूरल नाउन होता तो यहाँ गोज की जगह क्या आता? गो आता। समझे? यहां पर नेम है, नेम के साथ में एस और ईएस जुड़ेगा। आ गया समझ में आप लोगों को? आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप सभी स्टूडेंट्स इसे नोट डाउन कर लीजिए। और आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, बेटा आप सभी स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को कहेंगे कि आप लोगों के लिए बुक्स परचेज करें, क्योंकि ग्रामर के साथ साथ आपकी जो रीडर है उसको भी पढ़ना बेटा बहुत ज़रूरी है। आज से आपकी क्लासेस जो है रेगुलर स्टार्ट हो चुकी हैं, सो हमें रेगुलर स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है आज आप लोग सभी जुड़ गए हैं, कल आपकी नींद नहीं खुली और आप लोग उठे ही नहीं पढ़ने के लिए। सभी स्टूडेंट्स को जो आपका टाइम फिक्स किया गया है उस टाइम पर अपनी क्लास अटेंड करनी है। एस और ईएस कहाँ यूज होंगे? एस और ईएस करती है ना बेटा, एस और ईएस वर्ब के साथ यूज होते हैं। देखो यहां पर ओनली प्ले यूज हुआ है और यहां पर प्ले के साथ एस यूज हुआ है, यहां पर डांस के साथ एस यूज हुआ है। भाई डांस तो ये होता है DANCE। अगर यहां पर राधा की जगह आई होता तो आई डांस होता। हमने यहां पर देखो एस और ईएस वर्ब के साथ लगेंगे या नहीं लगेंगे, ये किस पर डिपेंड करता है बेटा? ये हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। ये हमारे जो नाउन और प्रोनाउन जो हमारे सब्जेक्ट का रूप ले लेते हैं। यहाँ पर ये ही, ये बॉय, ये राधा, ये आई, यू, ये क्या है? हमारे सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये भी एक्सप्लेनेशन दूंगी। आई थिंक कि आप सभी स्टूडेंट्स को नीड है इस बात को जानने की कि यहाँ पर ये जो हम यूज कर रहे हैं ये इनका क्या आइडेंटिफिकेशन है, ही क्या है, प्लेस क्या है, फुटबॉल क्या है। इसके लिए भी मैं
है नेक्स्ट क्लास में, अभी अपने पास टाइम कम है तो मैं अभी इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में, कल की जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं आपको ये बात भी एक्सप्लेन करूंगी। मुझे याद दिला देना कल की क्लास में कि मैम हमें एक बार जो है सेंटेंस का भी आइडेंटिफिकेशन बताइए, मैं वो भी आपको बता दूंगी, ठीक है। सो ये जो एस और ईएस का जिसको कंफ्यूजन है कि मैम ये हमने कहाँ यूज किया, तो ये हमने बेटा यहाँ पर यूज किया है, ये किया। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर ही है इसलिए हमने प्ले के साथ में एस यूज किया है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट आई है इसलिए हमने ओनली प्ले यूज किया है, इसके साथ में हमने एस और ईएस यूज नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो रूल हैं ये सिर्फ मैंने इसलिए राइट नहीं करवाए हैं कि एक नोटबुक लेनी और आपको उसको भर लेना है, उसमें लिख लेना है, ये मैंने इसलिए राइट करवाए हैं ताकि आप लोग इनको परमानेंट अपनी मेमोरी में जो है फीड कर लीजिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आवर टाइम इज कंप्लीटेड, ऑल ऑफ यू नॉट complete of the information।